ठीक, कंट्रोल सी, कंट्रोल। ओके, हाँ, तो ना ये क्वेश्चन आप करेंगे, आपको आई होप कि सबको क्या याद है, फोकल डिस्टेंस वगैरह मैं बताती हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट we are trying to find out find the coordinates of the point on the parabola whose distance is equal to 5/2. तो y square is equal to 2x पैराबोला है, तो y square is equal to 2x, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें y square is equal to 4ax से, तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे 4a is equal to 2, तो a कितना आ जाएगा 1/2। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये राइट को खुलने वाला है और स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, ये ओरिजिन से पास होगा, ये मैंने आपको बोला था कल। ओके, तो ओरिजिन से पास होने वाला ये पैराबोला और राइट को खुलने वाला कुछ ऐसा होगा, और ए की वैल्यू है, ये होगा वर्टेक्स विच इज 0,0, और ये होगा ए की वैल्यू 1/2, और डायरेक्ट्रिक्स ये होगी x इज इक्वल टू -1/2, मतलब क्या x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये लाइन होगी, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये पॉइंट है कोई, तो पॉइंट P। अब पॉइंट अगर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला मैंने कल पढ़ाया था, क्या होता है 80 स्क्वायर 280। ठीक, तो इस पॉइंट को ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 280, 2 इंटू 1/2 इंटू टी, तो ये कितना आएगा टी स्क्वायर बाई 2 टी, दिस पॉइंट इज टी स्क्वायर बाई 2 टी। तो पैराबोला की क्या डेफिनेशन है, ये किससे इक्वल रहता है, फोकस से, और इस लाइन से इक्वल रहता है, मतलब पी, ये एस होता है फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, तो पी एस will be equal to PD. Okay, PS is equal to PD. तो PS हम लिखेंगे अंडर द रूट स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2, ये डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ये क्या किया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, and this is distance formula. Okay, so if I'm squaring on both sides, if I do it, what do I get? I get t square minus 2 whole square plus t square equal to t square plus 1/2 and whole square, because what I have done squaring on both sides. अब मैं खोल रही इन ब्रैकेट्स को, I'll get t power 4 minus 2t square plus 1 by 4 plus t square is equal to, इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा t power 4 plus 2t square plus 1 by 4. Okay, now I'm writing it here, so what you'll get, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, t power 4 minus 2t square plus 1 plus 4t square, ये 4 हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आएगा, राइट साइड में आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 बाय 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अब 4 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये टी पावर 4 था, ये टी पावर 4 और ये टी पावर 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक, ये +1 +1 भी कैंसिल हो गया,
और इसमें से 2t² इसमें से एक 2t² कैंसिल हो गया, और ये प्लस 2t², ये माइनस 2t² कैंसिल हो गया, वो तो ठीक है। तो ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। ओके, अब ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराएगा तो करवा देते हैं। फोकल डिस्टेंस मतलब क्या होता है? पैराबोला के किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट रहता है पैराबोला के, उसको फोकस से ज्वाइन करो, ये जो डिस्टेंस रहता है एसपी, दिस एसपी इज कॉल्ड एज फोकस, फोकल डिस्टेंस। अब ये देखो, ये फोकस फोकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे ये एसपी है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है? -a, और ये कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट इसका, तो t² बाय 2। तो अब ये बोल सकते हो कि t² बाय 2 और -a विच इज 1 -½ या +½ क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड काउंट करो तो विल बी इक्वल टू कितना? इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो, विच इज व्हाट वी हैव टेकन। इससे टी क्यों नहीं निकल के आया? ये कैंसिल हो गया यार। Focal distance is expressive, which is okay, which is what we have done. Oh, it is given. Sorry. It is given that it is 5/2 focal distance. Oh, so this is given, this is 5/2 in the question. एक मिनट रुकना जरा। This is enough. So what we have, this is t² बाय 2 is equal to 5/2 minus 1/2, which is equal to 4/2, which is 2. So t² कितना है? तो t कितना है? +- 2। तो अगर हम t2 कंसिडर कर रहे हैं तो पॉइंट क्या आ जाएंगे? देखो, t²बाय 4, so 4/2 is 2, and then -2² which is 4/2 which is again 2, -2. So these are the points. मतलब एक यहाँ पे होगा ऑफकोर्स और एक यहाँ पे होगा, तो वो आता है 2, 2 and 2, -2. So yeah, this is the answer. किस सबको समझ में आया? कुछ एक्सप्लेनेशन और चाहिए? कल का क्लास अगर नहीं किया है ढंग से तो ये नहीं आएगा। Find the equation of parabola whose focus is -2, 3 and let us rectangle equation of. Okay. Find the equation of parabola whose focus is -2, 3 and the directrix is this line. Also find length of latus rectum and equation. ये हमने किया था उस दिन क्वेश्चन, ये किया था हमने। Okay, let's do this.
देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या किया, देखने में ये तुरंत ये नहीं लगता है पैराबोला है, ओके, बट ये पैराबोला है। कैसे, क्यों पहचाना आपने? तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होता है जनरल कोनिक का। जनरल कोनिक का मतलब यही इक्वेशन होता है सर्कल का, पैराबोला का, इलिप्स का और हाइपरबोला का। ठीक है, बट कंडीशंस अलग अलग होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पैराबोला के लिए कंडीशन होता है एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। ये पैराबोला का कंडीशन है। तो अब इस इक्वेशन में देखो, ए बी तो क्या है, 4 × 12 36, ये ए बी है। ठीक है, एच स्क्वायर क्या है, एच क्या होता है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें इन्होंने क्या किया है, y की टर्म्स एक साथ इधर ले ली। ठीक है, तो और x की और जो कांस्टेंट था सारा उधर भेज दिया, तो ये 12x उधर गया, बन गया -12x, और ये 67 इधर गया, तो यहाँ बन गया -67। फिर यहाँ से 4 कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको इस चीज की याद आ रही होगी, x माइनस, मैंने ये बताया था कि स्टैंडर्ड पैराबोला तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और जो शिफ्ट हुआ होता है वो होता है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक है, ये होता है। तो इसी के जैसा दिख रहा है वो आपको, जैसे इसको अगर मुझे, किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या टर्म्स को? आपको कोई इक्वेशन दिया है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसको हम बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक होता है, जैसे यही था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5x था ना, हाँ, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या स्टाइल होता है, आप x के कोएफिशिएंट को हाफ करो, किसी भी कोएफिशिएंट ऑफ हाफ x, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ हाफ, उसको स्क्वायर करो। ठीक है, एंड देन एड इट एंड सब्ट्रैक्ट इट। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे किया। यहाँ पे तो ना कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, तो अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -5, उसका हाफ कितना है, 2। इसको अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 25 है। तो अब इसमें हम वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -5x प्लस 25/4 -25/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर -5x ये है 5/2 का होल स्क्वायर।
तो ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली हमने ऐसा लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 2 × 5/2 इंटू 1 x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज, अगर हम लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाई होना चाहिए, सॉरी वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, वाई। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस, और 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये है y माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 का उसका y माइनस 5/2 इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये ऐसा करेंगे और उसको उस साइड लेके जाएंगे। हाँ, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया था कल, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। तो सारे कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आपको वर्टेक्स चाहिए, तो ये शिफ्टेड पैराबोला के लिए मैंने आपको पढ़ाया था ये पॉइंट क्या होता है, h कॉमा के होता है। तो जो भी फोकस था हमारा, स्टैंडर्ड फोकस क्या था, a,0। तो अब नया फोकस क्या होगा, x माइनस एच इज इक्वल टू ए एंड y माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, a प्लस एच, और के y कितना आ गया, के आ गया। तो न्यू फोकस क्या होगा, वो होगा a प्लस एच कॉमा के। सबको ये समझ में आ रहा है, तुमको ये थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। सो जितनी बेसिक चीज एग्जाम में पूछता है वो मैं बताने की ट्राई कर रही हूँ। आपको यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा क्लिक करे ना करे, जब आप खुद से ये चैप्टर लोगे पढ़ने को तो आपको ये क्लिक कर जाएगा। ओके, अभी ना अ, मैं एक पैराबोला देती हूँ, उसके सारे मुझे ये निकाल के दिखाओ आप। इसका फोकस बताओ कितना है, वर्टेक्स बताओ, ठीक है, लेटस रेक्टम का लेंथ बताओ, लेटस रेक्टम का लेंथ बताओ, फोकल डिस्टेंस बताओ, इतनी चीजें बताओ। चलो, आई एम वेटिंग।
डन, आ गया, आया क्या सबका? आ गया, ओके। आई ओके, यू कैन सेंड द मैसेजेस। तो आंसर बताओ मुझे, मुझे बताओ फोकस कितना है। लिखो चैट में फोकस कितना है। गाइस लिखो, आंसर लिखो। नहीं आया क्या? मैं करके देती हूँ। देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यार ये आना चाहिए अभी आपको, ओके। इतना ही इस चैप्टर में, बाकी जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक था वो हटा दिया है सिलेबस। तो क्योंकि ये राइट साइड पॉजिटिव है तो ये राइट को खुलेगा। अगर इसको मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करती हूँ तो 4ax कितना होगा, 8x। तो एक्स एक्स कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, a कॉमा 0, विच मीन्स दिस इज 2 कॉमा 0। तो फोकस निकल गया। वर्टेक्स ओरिजिन से पास कर रहा है तो वर्टेक्स ओरिजिन निकल गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर जाने वाला, तो ये ऊपर का 2 है और नीचे का 2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, which here it would be 4 into 2 which is 8। और फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था x प्लस ए। तो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और a की वैल्यू, तो 2 प्लस एक्स, a की वैल्यू 2 है क्योंकि। तो ये कितना लोगों का ये आंसर है बताओ। कितने लोगों का ये आंसर आया? ठीक है, आप ना ये पैराबोला चैप्टर में, ओके, ये पैराबोला चैप्टर में आप इतना ही करो, इससे ज्यादा कुछ करो मत। क्यों? क्योंकि जो टैंजेंट एंड नॉर्मल का होता है ना, वो वैसे भी इन्होंने कट कर दिया। वैसे हम टैंजेंट ऑफ पैराबोला में एक तुमको लिख के दिखाती हूँ। जैसे यही पैराबोला ले लो, इसको मुझे कहीं से -3,4 से मुझे इस पे टैंजेंट खींचना है। तो मैंने आपको t इज इक्वल टू 0 पढ़ाया था सर्कल में, वही हम करते हैं। t इज इक्वल टू 0 मतलब वाई स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y1, और यहाँ पे x है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 बाय 2। तो अगर इसको हम करें तो पहले तो इसको एक साइड ले लेते हैं, वाई स्क्वायर -8x इज इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या है, पॉइंट है -3,4। तो अगर इसको लिखना है तो मुझे वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, y1 -8, x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस x1 बाय 2 से इक्वल टू 0। तो अभी मैं करती हूँ इसको, x की वैल्यू, x1 y1 कौन है गाइस, दीज आर x1 y1। ये है क्योंकि यहाँ से टैंजेंट खींची जा रही है, तो यहाँ से अगर हम टैंजेंट खींचेंगे तो कुछ ऐसी और फिर एक ऐसी टैंजेंट आएगी। ठीक है, आया ना? तो उन टैंजेंट का इक्वेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो x1 की जगह डालेंगे -3
और y1 की जगह डालेंगे 4, तो अभी लिख रही हूँ मैं y इंटू y1 इज 4 माइनस 8 x प्लस x1, तो वो होगा -3/2 इक्वल टू 0। तो ये होगा 4y माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा 4y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ थ्रू आउट, तो होगा y माइनस x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ tangent for this parabola। समझा आपको? ये t इज इक्वल टू 0 मैंने आपको लास्ट क्लास सर्कल के वक्त पढ़ाया था, याद है? याद है क्या सबको? बताओ मुझे। एक तो नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। t इज इक्वल टू 0 का कैसे हम निकालते हैं? t इज इक्वल टू 0 मतलब ये सब में चलेगा। क्यों बता रही हूँ मैं फिर से, क्योंकि ये हम आगे की चैप्टर्स में भी करेंगे। x square will be replaced by x(x1). Similarly, y square will be replaced by y(y1). x will be replaced by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2। कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। xy will be replaced by xy1 plus yx1 by, ये सारे चेंजेस है। These are the changes। ओके, तो अभी मैंने इसमें से ये यूज किया और आई थिंक ये यूज किया मैंने। तो अगर आप पुरानी जेई मेंस की किताबें खोलोगे तो आपको उसमें एक टॉपिक बहुत बढ़ चढ़ के दिखेगा, विच इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मतलब ये तो कुछ एक्सरसाइज 1 में रहेगा और फिर बाकी का सारा ही चैप्टर वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे रहेगा। बट आपको ये याद रखना है कि पूरे कोनिक में, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में उन्होंने ये निकाल दिया है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स निकाल दिए। तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का फॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे और एक तरीके से इसको हम करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल को, विच इज डिफरेंशिएशन, वो आपको आता नहीं है। अभी आप 12th में उसको पढ़ोगे, तो वो 12th में पढ़ने के बाद फिर से किसी भी कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल हम निकाल सकेंगे, तो वो तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में इतना ही है। आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, ये जो बेसिक स्केलेटन होता है कि ये राइट को खुलेगा कब, जब राइट साइड पॉजिटिव होती है, ये लेफ्ट को खुलेगा जब राइट साइड नेगेटिव होती है, ये फोकस होगा, इसमें क्या होगा -a,0, इसमें क्या होगा a,0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर रहेगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर रहेगी। ये लेटस रेक्टम इसके फोकस से पास करता है, ये इसके फोकस से पास करता है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है। हर पॉइंट ऑन पैराबोला क्या होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये सब चीजें आपको याद रहेगी ना, तो फिर बाकी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। मतलब शिफ्ट अगर हो गया, ऐसा हो या ऐसा हो, कैसा भी हो, ठीक है, तो उसको हमको किससे कंपेयर करना है? जैसे अगर y माइनस के होल स्क्वायर हो इज इक्वल टू 4ax माइनस x से कंपेयर करना है। या एक्स स्क्वायर वाला हो, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला कैसा खुलता है, ऐसा। या तो फिर डाउनवर्ड। ये क्या है, दिस इज x square is equal to 4by and this is x square is equal to -4by। ये भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा ऐसा। ये शिफ्ट होगा तो इसके क्या इक्वेशन आएंगे, इसके इक्वेशन आएंगे x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस के। ठीक है, ये अलग अलग जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। ओके, चलो बाय।